बॉम्ब अटैक्स थाने पर होते हैं, ऑफिस पर होते हैं, तो जो डेटरेंट इफेक्ट है पुलिस का वो कम हो गया है। क्योंकि भगवंत मान जी मुख्यमंत्री हैं, उनके पास गृह विभाग है। मैं तो उनसे भी कहता हूं कि ये जो गैंगस्टरवाद है ये आप ही के समय में आया है और इसको संभालिए, इसको जो है ना कि भाई मुस्तैदी से काम करिए। और पुलिस का जो ड्यूल कमांड सिस्टम है उस नाते से ये सारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये बद से बदतर हो रही है। उसी का ये नतीजा है कि जो गैंगस्टर्स हैं उनको जो है डर जो खौफ है वो पुलिस का ख़त्म हो गया है। इसी नाते से वो डरते नहीं है, वो थानों पे जाके जो है कि वो ब्लास्ट करते हैं। उनके इतने हौसले बढ़ गए हैं। और क्या है, को पुलिस वाले थोड़ी कर रहे हैं आप, वो तो गैंगस्टर जो हैं वही कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो उनको है कि भाई वो बेखौफ है, तो उनको जो पुलिस का डर है वो है ही नहीं है पंजाब। तो उस नाते से मैं तो कहूँगा कि भाई मान साहब पुलिस पर ध्यान दीजिए, गृह विभाग पर। सर, चंडीगढ़ बीजेपी ऑफिस के बाहर धमाका हुआ है, कैसे देखते हैं? कल पंजाब के अमृतसर के जो हवाई अड्डा है उसके नज़दीक थाने में धमाका होता है और आज चंडीगढ़ में बीजेपी ऑफिस के बाहर। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी पंजाब का स्टेट का ऑफिस है वो चंडीगढ़ में है, तो वहाँ आज शाम को धमाका हुआ। और ये सारा जो लिंक्स होंगे वो सारे पंजाब के साथ वाबस्ता है। क्योंकि यहाँ जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है गैंगस्टरवाद बढ़ा है। ग्रेनेड अटैक, बॉम्ब अटैक्स थाने पर होते हैं, ऑफिस पर होते हैं, तो जो डेटरेंट इफेक्ट है पुलिस का वो कम हो गया है। क्योंकि भगवंत मान जी मुख्यमंत्री हैं, उनके पास गृह विभाग है। मैं तो उनसे भी कहता हूं कि ये जो गैंगस्टरवाद है ये आप ही के समय में आया है और इसको संभालिए, इसको जो है ना कि भाई मुस्तैदी से काम करिए। और पुलिस का जो ड्यूल कमांड सिस्टम है उस नाते से ये सारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये बद से बदतर हो रही है। उसी का ये नतीजा है। और कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर वही काले दौर में पहुंच जाएं। इसके लिए हमें सभी को सीरियसली जो है सोचना पड़ेगा और जो सरकार है उसको अपना मुस्तैदी से काम करना चाहिए। एसएसपी चंडीगढ़ ने कहा है कि वो विदिन 10 मिनट में वहाँ पहुँची, जांच शुरू कर दी है। वहाँ पे जो क्राइम ब्रांच टीम है वो भी पहुँच गई हैं। इसके सिवाय जो और टीम है वो पहुँच रही है। और ये भी कहा है कि कोई क्रूज टाइप चीज़ है जिसके बारे में अभी पूरी तरह डिटेल शेयर नहीं की जा सकती। कहते हैं कि धमाके जैसी आवाज़ आई। देखो, वो तो एक पुलिस की अपना जो कहते हो कि भी एक क्लासिफाइड स्टेटमेंट होती है वो देते हैं, ठीक है ना। है तो वो ब्लास्ट हुआ है, अटैक हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस पर हुआ है, उसके सामने हुआ है। तो उस नाते से ये अब जो आग पंजाब में है वो चंडीगढ़ में पहुंचनी शुरू हो गई है। ये चिंता का विषय है। लेकिन कैसे देखते हैं, आपके भी घर में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद लगातार ग्रेनेड अटैक हुए हैं। अब जैसे बीते कल जब अमृतसर के राजा झांसी जो एयरपोर्ट के पास जो है थाना वहाँ पर होता है और आज शाम को ही चंडीगढ़ में हो जाता है, तो कुल मिला के इससे कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि जो गैंगस्टर्स हैं उनको जो है डर जो खौफ है वो पुलिस का ख़त्म हो गया है। इसी नाते से वो डरते नहीं है, वो थानों पे जाके जो है कि वो ब्लास्ट करते हैं। उनके इतने हौसले बढ़ गए हैं। और क्या है, को पुलिस वाले थोड़ी कर रहे हैं आप, वो तो गैंगस्टर जो हैं वही कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो उनको है कि भाई वो बेखौफ है, तो उनको जो पुलिस का डर है वो है ही नहीं है पंजाब। तो उस नाते से मैं तो कहूँगा कि भाई मान साहब पुलिस पर ध्यान दीजिए, गृह विभाग पर ध्यान दीजिए। इसको जो है ना, कारण क्या समझते हैं चंडीगढ़ में जो ब्लास्ट हुआ बीजेपी ऑफिस के पास? देखिए, वो यहीं से जो है इसकी आग जो है गैंगस्टरिज्म की आग वो चंडीगढ़ पहुंच रही है। बात तो इतनी है, जब आतंकवाद था तब भी ऐसा ही था। तब भी जो है कि भाई पंजाब में जो जिस तरह से जो आतंकवाद फैला उसकी आग उस वक्त जो है उसकी आंच चंडीगढ़ में पहुंची थी।